हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के उन एग्जांपल्स को सॉल्व किया था जो कि यूपी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। आज का वीडियो उसी का अगला पार्ट है। आज की इस वीडियो में भी हम यूपी बोर्ड के कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक। अगर आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की पूरी प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो पहले जाकर उसे देख लीजिए, जिससे आपको आज का ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला सेंटेंस हमने लिया है, द टीचर सेड टू मी वेरी एंगरली। द टीचर सेड टू मी वेरी एंगरली, व्हाई हैव यू कम? तुम क्यों आए हो? Have I not told you? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? Never to see your face again, कि अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। टीचर ने मुझसे बहुत ही गुस्से में कहा, क्या कहा? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना? ये टीचर ने मुझसे कहा। अब ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमें किसमें बदलना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच देखते हैं। तो इसमें देखिए दो सेंटेंस आए हैं। देखिए ये वाला सेंटेंस एक और एक सेंटेंस, दो सेंटेंसेस आए हैं और दोनों में देखिए क्या आया हुआ है? हंसिए जैसा निशान आया हुआ है। यानी हमने समझ लिया कि ये किसमें है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो इसको हम इंट्रोगेटिव के नियम के अनुसार चेंज करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर दो सेंटेंस आया हुआ, दोनों इंट्रोगेटिव है, ठीक। तो इसके लिए हम सेड टू को और कॉमा यूनिट कॉमा हट दोनों को दो बार चेंज करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम इस सेंटेंस के लिए चेंज करते हैं। इसकी शुरुआत किससे हो रही है? WH वर्ड से हो रही है, इसलिए कॉमा यूनिट कॉमा हटाकर क्या लग जाएगा? आए हुए WH वर्ड को जो कहते हो लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं, क्या बन जाएगा? द टीचर सेड टू जाएगा किसमें? आस्क्ड में। किससे पूछा? मुझसे। मी किससे पूछा? वेरी एंगरली, बहुत गुस्से में पूछा भाई, वेरी एंगरली। कॉमा लिटिड कॉमा हटाकर आए हुए क्वेश्चन नोट को जो करते हो लिख देंगे, वाई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसको असर्टिव सेंटेंस के रूल्स के हिसाब से बनाते हैं ना। और असर्टिव सेंटेंस का सबसे पहले शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट कौन है इसमें? यू। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। कौन है? मी। यू ने कहा मी से, तुम सब्जेक्ट में आओ क्योंकि मैं सब्जेक्ट में हूं। तो मी ने कहा, आपने बुलाया और मैं आई। मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई, ठीक। वाई, आई। अब इसके बाद हैज और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया एक अकेली कुंवारी सहायक क्रिया हैड। क्या हो जाएगा? आई के साथ हैड, और थर्ड फॉर्म यही होगा, कम, केम, कॉम। इसको स्पेलिंग सेम होती है लेकिन कॉम पढ़ते हैं, ठीक। ये हो गया आई हैड कम। यानी पहले सेंटेंस के लिए हमने चेंज कर लिया। अब हम देखते हैं दूसरे सेंटेंस के लिए। दूसरा सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन दूसरे सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? हैज और हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब से हो रही है ना। तो इसलिए सेड टू तो आस्क्ड में जाएगा, लेकिन कॉमा यूनिट कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम एंड जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एंड। और एक काम और देखिए, दूसरा सेंटेंस आप पढ़िए क्या आ रहा है? हैव आई नॉट टोल्ड यू नेवर टू सी योर फेस अगेन। और देखिए दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो याद दिला रहे हैं, यानी रिमाइंड करा रहे हैं कि मुझे याद दिला रहे हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपना शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। यानी मुझे याद दिला रहे हैं, जो कि मैं भूल चुका हूं, पता नहीं। तो इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पर? हम सेड टू को रिमाइंडेड में भी बदल सकते हैं, ठीक। अगर नहीं चाहते हैं आप लोग तो सेड टू को आस्क में बदलिए, लेकिन हम क्या बदलेंगे? रिमाइंडेड। रिमाइंड मतलब याद दिलाना होता है। क्या होता है? रिमाइंड मतलब याद दिलाना। तो हम बदलेंगे रिमाइंडेड। किसको याद दिलाया? मुझको। रिमाइंडेड मी, ठीक। इसके बाद वेरी एंगरली हमने एक बार लिख दिया है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। कॉमा यूनिट कॉमा हटाकर इस बार क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे, ठीक। इफ। इसके बाद अब इसको हम सेंटेंस को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? असर्टिव के अनुसार। तो असर्टिव की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई। आई सब्जेक्ट है ना। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। इसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? द टीचर। टीचर माने अध्यापक। अध्यापक यानी वह। उसके लिए क्या आएगा? ही। तो सब्जेक्ट कौन आ जाएगा? ही। और इसमें भी हैज और हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है,
क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी जाएगा पास्ट परफेक्ट में, क्या हो जाएगा, हैड। और कौन आया है, नॉट, तो नॉट को भी ज्यों करते हैं लिख देंगे, टोल्ड को उतार लेंगे, ठीक। फिर कौन मिला, यू। यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव में है, ठीक, यहाँ पर सब्जेक्टिव में था, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव में है। तो ऑब्जेक्टिव है यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, मी भी ऑब्जेक्टिव, यू भी ऑब्जेक्टिव। यू ने कहा मी से तुम जैसे हो वैसे आ जाओ, तो मी ने कहा मेरा ऑब्जेक्टिव मी ही होता है, तो मैं भी वैसे आ गया, लो मी हो गया, ठीक। इसके बाद आगे के सेंटेंस को उतारेंगे, नेवर टू सी योर। देखिए योर सेकंड पर्सन है, यहाँ पे यू का सेकंड पर्सन ये पॉसेसिव केस है, ये भी जाएगा मी के पास। मी का पॉसेसिव क्या होगा, आई, मी, माई, माइन, क्या हो जाएगा, माई फेस अगेन। ये हो गया हमारा पहला इनडायरेक्ट स्पीच, समझ में आया। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा क्या है, ही सेड थैंक यू, उसने कहा धन्यवाद, ठीक, उसने क्या कहा, धन्यवाद। देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ क्या आए, थैंक यू आए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ थैंक यू आए, तब हम सेड या सेड टू का परिवर्तन टोल्ड या आस्क्ड में नहीं करते हैं, बल्कि थैंक के लिए क्या लगा देते हैं, थैंक्ड लगा देते हैं। सेड को किसमें बदलेंगे, थैंक्ड में, ही थैंक्ड। और कॉमा इंटरव्यू कॉमा को भी चेंज नहीं किया जाता है, यू का लेकिन पर्सन चेंजिंग होगा, लेकिन कॉमा इंटरव्यू कॉमा को नहीं चेंज करेंगे। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट गायब, थर्ड पर्सन हिम या हर को मान लो, तो हिम का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में है, तो ऑब्जेक्ट के ये भी ऑब्जेक्ट क्या आएगा, हिम। हम थर्ड पर्सन हिम को ऑब्जेक्ट माने, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर उतर जाएगा, क्या हो जाएगा, थैंक हिम, फुल स्टॉप, ठीक। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। और चलिए अब अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, शी विल से टू मी यू आर नॉट सिंसियर टू मी, वह मुझसे कहेगी कि तुम मेरे प्रति ईमानदार नहीं हो। ये हो गया एक सेंटेंस। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का हमें इनडायरेक्ट बनाना होता है, तो सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचानते हैं। तो चलिए पहचानते हैं। वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, सब्जेक्ट से हो रही है, यू है ना, यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से हो रही है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने 3 रूल्स पढ़े थे, तो उन्हीं 3 रूल्स को देखते हैं। पहला रूल क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी टेंस में है, तो देखते हैं सी के बाद कौन मिला, विल मिला, विल मिल गया, यानी शैल और विल जहां होगा फ्यूचर इंडेफिनिट वहां होगा, यानी ये फ्यूचर में है, तो फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन पर्सन का परिवर्तन किया जाएगा। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, सी विल को ऐसे उतारेंगे, से टू किस में जाएगा, टेल में, से टू टेल में हो जाएगा, टेल मी, कॉमा इंटरव्यू कॉमा हटाकर असर्टिव में डैट लगता है, डैट। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, मी। यू ने कहा मी से तुम सब्जेक्ट में आओ, क्योंकि मैं सब्जेक्ट में हूं, तो मी ने कहा आपने बुलाया और मैं आई, मी का सब्जेक्ट आई, और यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, ही सीट के साथ इज और आई के साथ एम, क्या लगेगा, एम नॉट सिंसियर टू मी। भी देखो मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट में आया ना, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, सी, मी ऑब्जेक्टिव, सी सब्जेक्टिव, मी ने कहा सी से तुम ऑब्जेक्ट में आओ, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट में हूं, तो सी ने कहा आपने बुलाया और हम चले आए, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। ये हो गया अगला। चलिए चौथा एग्जांपल देखते हैं। द बॉय सेड टू हिज टीचर मे आई एंटर द क्लास सर, लड़के ने अपने टीचर से कहा क्या मैं क्लास में प्रवेश कर सकता हूँ सर, तो सर ने क्या बोला, अब पता नहीं क्या बोला, मुझे क्या मालूम देखते हैं। द बॉय सेड टू हिज टीचर, लड़के ने अपने टीचर से कहा मे आई एंटर द क्लास सर, क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इनडायरेक्ट बनाना है ना, तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचानेंगे। वाक्य के अंत में कौन मिला, क्वेश्चन मार्क, हमने समझ लिया ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और कौन सा टाइप का है, क्वेश्चन वर्ड की हेल्पिंग वर्ब। इसकी शुरुआत किससे हो रही है, में एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, किस सेंटेंस, किस टेंस की, किसी टेंस की नहीं, ये एक मॉडल वर्ब है, लेकिन यहाँ पर किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, ठीक। तो ये हो गया में।
तो चलिए हम सेड टू किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, कॉमा न्यूटेड कॉमा हटाकर इफ या वेदर में, क्योंकि इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। ठीक, तो चलिए बदलते हैं, क्या हो जाएगा, द बॉय सेड टू जाएगा आस्क्ड में हिज टीचर। देखिए टीचर है ना, और इसमें क्या आया हुआ है, सर आया हुआ है। हम टीचर से क्या करेंगे, रिस्पेक्टफुली बात करेंगे ना, नहीं तो टीचर गुस्सा हो जाएंगे। क्या होंगे, इसको हम रिस्पेक्टफुली लगाएंगे, सर को हटाकर क्या लगेगा, रिस्पेक्टफुली। उसने अपने टीचर से बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ पूछा, रिस्पेक्टफुली, कॉमा न्यूटेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, इफ। अब देखिए, अब रिपोर्टेड स्पीच को हम असर्टिव सेंटेंस में बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, आई। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, द बॉय। द बॉय माने लड़का यानी ही, तो ही इसका सब्जेक्ट आ जाएगा। आई सब्जेक्ट में है, बॉय का सब्जेक्ट क्या आएगा, ही। तो ही, मे को बदलेंगे माइट में, मे कहाँ जाएगा, माइट में। ठीक, मे माइट में जाएगा। इसके बाद बाकी का सेंटेंस ज्यों का त्यों उतार लिया जाएगा, इंटर द क्लास, फुल स्टॉप। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हमने कुछ और एग्जाम्पल्स भी ले लिए हैं, चलिए इनका भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमने लिया गया है, क्या लिया है, ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। उसने अपने दोस्तों से कहा गुड मॉर्निंग, यानी गुड मॉर्निंग विश किया, और फिर पूछा आप लोग कैसे हैं, तुम कैसे हो। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दो सेंटेंसेस आ रहे हैं। कितने सेंटेंसेस, दो। पहला गुड मॉर्निंग, दूसरा हाउ आर यू। पहला वाले के लिए क्या है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस आ रहा है, और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है, इसलिए हम इसको भी दो बार चेंज करेंगे। पहले सेड टू को इसके लिए चेंज करेंगे, फिर सेड टू को इसके लिए चेंज करेंगे। पहले कॉमा को इसके लिए और फिर इसके लिए। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम चेंज करते हैं गुड मॉर्निंग के लिए। गुड मॉर्निंग क्या होता है, विश, यानी विश किया जा रहा है ना, क्या होगा, बधाई दिया जा रहा है। तो मतलब सेड टू क्या जाएगा, विश्ड हिज फ्रेंड। और देखिए, जब गुड मॉर्निंग आए, गुड इवनिंग आए, हैप्पी न्यू ईयर आए, तो हम कॉमा न्यूटेड कॉमा हटाकर दैट नहीं लगाते हैं, क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, आ गुड मॉर्निंग। क्या आ जाएगा, आ गुड मॉर्निंग। ओके, ये हो गया ऑप्टेटिव के लिए। और देखिए, वह पहले विश किया, उसके बाद पूछा भी तो, कि क्या पूछा, आ तुम कैसे हो। यहाँ पर हम लगाएंगे एंड। और क्या कर रहा है, सेड टू किस में जाएगा, आस्क्ड में, एंड आस्क्ड किससे पूछा, अपने दोस्त से, हिज फ्रेंड। अब देखिए, इसकी शुरुआत किससे हो रही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की WH वर्ड से हो रही है, तो कॉमा न्यूटेड कॉमा हटाकर क्या करेंगे, आए हुए WH वर्ड को ज्यों का त्यों उतार देंगे। क्या हो जाएगा, हाउ। अब इसके बाद क्या आएगा, इसको हम सिंपल असर्टिव सेंटेंस में बनाएंगे। तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड यानी ही क्या, ही का सब्जेक्ट क्या होगा, ही हो जाएगा। और इज एम आर सिंपल प्रेजेंट, किसमें जाएगा, सिंपल पास्ट में, वाज वर हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, वाज, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। He wished his friend a good morning and asked his friend how he was. ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। She said, alas, how foolish I have been. उसने कहा, alas माने बहुत दुखी भावना। देखिए alas आ गया ना, तो हमने समझ लिया कि ये क्या है, इसमें sorrow आया, यानी दुख आया है। दुख किस में आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो चलिए इसको हम किस में बदलेंगे, सेड टू किस में जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। और कॉमा न्यूटेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, दैट। ठीक, इसके बाद का सेंटेंस क्या है, हाउ फूलिश आई हैव बीन, यानी सरप्राइज भी आ रहा है। ठीक, तो क्या होगा, हाउ किस में जाएगा, वेरी में या ग्रेट में। वेरी में कब जाता है, जब उसके बाद क्या आया हुआ हो, एडजेक्टिव आया हुआ हो। और नाउन, और जब नाउन आएगा तो क्या जाएगा, ग्रेट में। लेकिन फूलिश क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक, मतलब मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ ऐसे कह रहा, मैं कितने, मेरे मुझसे कितनी बड़ी बेवकूफी हो गई। ठीक, तो क्या हो जाएगा, विद सॉरो डैट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को उतारेंगे, क्या होगा, क्योंकि हमें असर्टिव सेंटेंस में बनाना है। तो आई सब्जेक्ट है, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, सी, तो आई के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा, सी। ठीक, आई सब्जेक्टिव, वे भी सब्जेक्टिव में है, तो आई की जगह पे कौन आ गया, सी। ठीक, इसके बाद हैव बीन है, हैव बीन और हैज बीन किसकी सहायक क्रिया है,
प्रेजेंट की किसमें जाएगा, पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड बीन, ठीक, शी हैड बीन, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, फुलिश आया हुआ है, ठीक, और उसके पहले हाउ आया है। हाउ को किस में चेंज करेंगे, वेरी में या ग्रेट में। क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव है इसलिए क्या चेंज करेंगे, वेरी में। शी हैड बीन अ वेरी फुलिश, ठीक। ये हो गया हमारा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, द मदर सेड टू मी डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम दूध लेना चाहोगे या चाय, यानी उन्होंने ऑप्शन दिया कि क्या तुम दूध लोगे या चाय, ठीक। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं, माँ ने हमसे पूछा है यानी क्वेश्चन कर रही हैं, क्वेश्चन मार्क भी आया हुआ है। कौन सा सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो सेड टू किस में जाएगा, आस्क्ड में, ठीक। द मदर आस्क्ड मी, कॉमा रिलेटेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में जो है ऑप्शन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, मिल्क और टी, या चाय लोगे या फिर कॉफी या फिर दूध, ठीक। जिस सेंटेंस में ऑप्शन दिया जाए, यानी ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जिसमें ऑप्शन दिया जाए, दो ऑप्शन दिया जाए, तो उसमें इफ ना लगाकर हम क्या लगाएंगे, वेदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वेदर, वेदर। अब इसके बाद इसको हम असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से बदलेंगे। तो कौन है सब्जेक्ट, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, यू सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, मी का आई, और डू और डज जहां होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट वहां होगा। इसको हमें किस में बदलना है, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन एक बात आप जानते हैं, डू और डज का कभी डिड नहीं होता, ये बात जानते हैं ना, डू और डज का कभी डिड नहीं होगा। तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, ठीक। तो वांट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वांटेड, टू हैव मिल्क और टी। ये हो गया हमारा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए आखिरी सेंटेंस देखते हैं। आखिरी क्या है, विशाल सेड टू हिज टीचर, विशाल ने अपने अध्यापक से कहा, ग्रांट मी लीव फॉर 4 days, मुझे 4 दिनों की छुट्टी दे दीजिए। अब विशाल अपने टीचर से, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचानते हैं। इसकी शुरुआत किससे हो रही है, ग्रांट, यानी डायरेक्ट मेन वर्ब से हो रही है। तो हमने समझ लिया ये कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हम सेड टू को किसमें बदलेंगे, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या भाव आ रहा है। विशाल किससे कह रहा है, अपने टीचर से कह रहा है, ग्रांट मी लीव फॉर 4 days, मुझे 4 दिन की छुट्टी दे दो। अब विशाल अपने टीचर से क्या करेगा, उनको ऑर्डर तो देगा नहीं, रिक्वेस्ट करेगा ना कि सर हमको 4 दिन की छुट्टी दे दो, ठीक। तो 4 दिन की छुट्टी मांग रहा है तो क्या हो जाएगा, विशाल सेड टू किस में जाएगा, रिक्वेस्टेड में, ठीक। रिक्वेस्टेड इससे कर रहा है अपने टीचर से, इस टीचर, कॉमा रिलेटेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, कनेक्टिव टू लगाएंगे, टू, और इसके बाद जो सेंटेंस है उसको जो कहते हैं उतार लिया जाएगा, ग्रांट। लेकिन पर्सन चेंजिंग किया जाएगा। तो मी आया है, मी किस में है, ऑब्जेक्ट में है। मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, विशाल, विशाल यानी लड़का, यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, क्या हो जाएगा, हिम। अब इसके बाद जो कहते हैं उतार लिया जाएगा, लीव फॉर 4 days, ठीक। ये हो गया आज का आखिरी सेंटेंस। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज हमारा यूपी बोर्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए यूपी बोर्ड के एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको यूपी बोर्ड की एग्जाम्पल्स का एक और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और इसके बाद आपने अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की पूरी प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो आप लोग चैनल पे जाइए और पूरी प्लेलिस्ट देखिए, जिससे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हाँ, आप लोग एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से सॉल्व करते रहिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।